हे एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदियान ब्लॉग्स। तो आज मेरे साथ कौन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आदियान ब्लॉग्स पे आपका स्वागत है। यहाँ पे मैंने बोला था आपको पॉडकास्ट होंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा, मैं जिन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है मेरा, अभी चल रहा है पढ़ाई उसका, अभी वो समझ रहा है जावा को वगैरह, मतलब एक्चुअली वो क्या है, उसका मतलब जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। और अभी वो मास्टर बन चुका है, मतलब C++ के प्रोग्राम्स उसने किए हैं लिटरली, एंड उसमें प्रोजेक्ट्स किए गाइस, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कवर किए एंड अब जावा सीख रहा है। तो जावा का एक्सपीरियंस उसका कैसा है आपको सुनना है, तो मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आंसर्स देखते हो कैसे देता है। ओके, तो चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे नवनाथ आपको है, आपने आईटी में आना, मतलब क्यों आप आईटी में आ गए। सबका क्वेश्चन यही है, सब स्टूडेंट का भी, कि एक बंदा जो एक स्टूडेंट है क्यों आईटी में क्यों आता है, मतलब किसको देखकर आता है, क्या किसने आपको मोटिवेट किया कि भाई आईटी में आना चाहिए, क्या एग्जैक्टली रीज़न क्या था आईटी में आने का। जैसा है कि सर, जब मैं एडमिशन ले रहा था आईटी में, जब बीसीए के लिए एडमिशन ले रहा था, तब बीसीए के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं आगे कुछ करूँगा इसमें, और ऐसे ही एडमिशन हो गया था। बट अभी जो कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है, तब वैसे समझ में आ रही सब चीज़ें। ओके ना, जब आप आंसर दोगे ना, तब यहाँ पे कैमरा में देखो, बिकॉज सारे ऑडियंस हम हैं यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब इसे ऊपर ऊपर देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं हम किसको देखें, ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है अब, ठीक है। उन्होंने बीसीए किया है, एक्चुअली बीसीए किया है। एंड प्रॉपर नवनाथ कहाँ से हो आप। मैं कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ओके, कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा कोल्हापुर, जहाँ पे महालक्ष्मी का वास मतलब महालक्ष्मी का बहुत बड़ा मंदिर है। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको पता होगा। ओके, तो वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। एंड अभी जस्ट उन्होंने आईटी जर्नी स्टार्ट की है 2-3 महीने से पहले। अब उनका 2-3 महीने में एक्सपीरियंस क्या रहा है, और मैं खुद इनको मतलब पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है उनके बारे में, वो भी आप सुनेंगे इस वीडियो में। एंड उनका एक्सपीरियंस क्या है मेरे बारे में, एक्चुअली मतलब क्या क्या चीज़ें उनको समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आया, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नवनाथ आपको है, आपने आईटी में आपको इंटरेस्ट था इसलिए आप आ गए। दूसरी चीज़, अब आईटी में तो आ गए हो, आपको क्या लग रहा है कि जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, अब ये क्वेश्चन आप सब लोग बोलेंगे सर ये पॉजिटिविटी निर्माण करने के लिए बोल रहे हो या निगेटिविटी निर्माण करने बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि देखते ना हर एक स्टूडेंट का परसेप्शन क्या है कि जॉब मिलेगा या ना मिलेगा, इसका आंसर मुझे सुनना है, दिन में मेरा आंसर बताता हूँ इसके बारे में। क्या है ना था आपका आंसर। जॉब का क्या है कि जॉब कंप्लीटली स्किल्स पे डिपेंड करती है। पहले तो अगर आपके स्किल्स अच्छे रहेंगे तो कोई भी कंपनी हायर कर लेगी कैसे भी करके। ओके, तो ये बोल रहे स्किल्स के ऊपर जॉब डिपेंड करता है। मैंने एक क्वेश्चन क्यों पूछा गाइस पता है, मैंने जानबूझकर एक क्वेश्चन पूछा कि मतलब देखो आपके अंदर एनर्जी है ना भाई, मुझे जॉब तो मिलने ही वाला है। मैंने पूछा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन तब आता है जब मतलब हमारे अंदर की इच्छा शक्ति कम हो गई, हमें ही नहीं लगता जॉब नहीं लगने वाला। ओके, तो हम क्या बोले कि भाई नहीं लगने वाला, बहुत हार्ड है, जावा बहुत हार्ड है, टेक्नोलॉजीज बहुत हार्ड है, तो मैं नहीं कर सकता। बट इनके अंदर का ये कर देखा आपने, ये बोले स्किल्स रिक्वायर्ड है, देन ओनली यू विल गेट द जॉब, एंड दैट्स द रियलिटी। स्किल है तो जॉब्स है, मतलब है। ओके, एंड नवनाथ इज ऑल्सो बूस्टिंग स्किल्स, बूस्ट कर रहा है। अभी 3 ही महीने हो गए, 3 महीने हो गए एंड इसको मैंने कैमरे के सामने बिठाया है। ये डर रहा था कैमरे के सामने क्या बोलो, बट चीज़ क्या है, कैमरे के सामने जब तक आप नहीं आओगे तब तक आप खुद को मतलब कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू में सामने इंटरव्यूअर बैठेगा, उसको आंसर देने पड़ेंगे, राइट। तब मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा, इसलिए कैमरा स्टार्ट करके उसके सामने बोलना बहुत अच्छी बात है। दैट्स वाई मैंने उसको कैमरे के सामने लाया हो, ठीक है। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है नवनाथ को, देखो पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ। तो नवनाथ आपको इंग्लिश में बताएगा उसके बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ का आंसर, जिसमें नवनाथ तो आपका मतलब इसको अभी पता नहीं है क्या क्या बताना होता है। ओके, सारी प्रैक्टिस करवा के लेनी है, तो यही एक ज़रिया है, आपको भी इससे बहुत हेल्प होगी। एज अ फ्रेशर स्टूडेंट 3 महीना अभी इंडस्ट्री में मतलब इस आईटी फील्ड में आया है, तो कैसे मतलब वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेट्स सी। आप आपका नाम बताओ, आपने अभी तक क्या क्या कोर्स किया वो बताओ, कितने प्रोजेक्ट्स किए वो बताओ, एंड करंटली आप क्या लर्निंग कर रहे हो और आपका एजुकेशन वगैरह उसमें बताओ, एंड समथिंग फैमिली बैकग्राउंड भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट।
So first of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Okay. And my name is Navnath, and I am from Kolhapur, Maharashtra. I have done my graduation in bachelor's in computer application. After that, I completed, not completed, I am not, doing right now. It is Java, full stack Java development. Okay. Till now, whatever courses you have done, like C, C++. I have completed C and C++, and now I am doing front end with back end. ओके नाउ नवनाथ लर्निंग फ्रंट एंड विद बैक एंड समथिंग जावा लर्न कर रहे हो एंड फ्रंट एंड में HTML CSS बूटस्ट्रैप उनका चल रहा है. ओके नो प्रॉब्लम. बहुत अच्छा था गाइज. ये कॉन्फिडेंस आप में भी आना चाहिए. ओके ये तब आएगा जब आप कैमरे के सामने आके बोलोगे, राइट. ये ब्लॉग्स आपको बहुत हेल्पफुल ठहरेंगे बिकॉज इससे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी. ये बहुत मतलब नया बंदा है, अभी तो आया है, राइट. स्टिल वो बोल रहा है, कुछ ना कुछ बातें कर रहा है. बहुत सारे लोग घबराते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराते हैं. इंट्रोडक्शन बताए ना, सिंपल नाम बताते हैं और शांत हो जाते हैं, आगे का बोल ही नहीं पाते. ये चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक मात्र ज़रिया है कैमरे के सामने आ जाओ. बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी बोला है यार कैमरा ले लो, कैमरे के सामने बोलो, देन यू विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस स्किल. बहुत बड़े बड़े लोग, आपको पता है हुआ, संदीप माहेश्वरी सर खुद बोलते हैं. ओके ठीक है. अब फिर से मैं आता हूँ नवनाथ को एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. नवनाथ अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रिसेशन है, जॉब ही नहीं मिल रही है. स्टिल आपका मन कर रहा है पढ़ाई करने का, स्टिल आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी है. मतलब रिसेशन तो है, देखो रिसेशन है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात चल रही होगी, रिसेशन है, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो मतलब क्या एग्जैक्टली आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? इस बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कंपनी को रिक्वायर्ड होती है स्किल्स, और अभी जो बच्चे कर रहे हैं, मतलब सब लोग कर रहे हो, स्किल्स पे ध्यान नहीं देते हो. वो लोग सिर्फ रट्टा मार के या कैसे भी करके इंटरव्यू पे चले जाते हैं, तो इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता. अगर आपके अंदर सही में स्किल्स है तो कम्प्लीटली जॉब मिल ही जाएगी आपको कैसे करके. मतलब आप पॉजिटिव हो आपके बारे में, राइट? ठीक. यस ओके. नवनाथ तो पॉजिटिव है, रिसेशन हो कुछ भी हो, वो तो टेक्नोलॉजी सीखने पे भर दे रहा है. बाकी भाई क्या ये अभंग है ना, ठेवल्यानंतर तैसीची राहावे चित्ती असे दावे समाधान, राइट. वो देखने वाला सब कुछ करेगा. भाई हमें तो हमारी पढ़ाई मतलब चलने देनी है, राइट. बाकी चीज़ें हम तो हैंडल नहीं कर सकते. हम तो मतलब जितना एफर्ट्स देंगे उतना हमें देने चाहिए, राइट. जो चीज़ें आगे होगी देखी जाएगी. ओके ठीक है. अब मेरा नवनाथ क्वेश्चन है आपको. अभी आपने C++ पढ़ा, राइट. अब आप जावा पढ़ रहे हो, तो जावा C++ से कुछ अलग लगी या सेम ही है? जावा में बहुत कुछ अलग है. मतलब हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, JDBC, ये जो नई कंसेप्ट है वो नहीं है C++ में. ओके. आपने पढ़ लिया हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट? नहीं अभी तो नहीं है, अभी कोर जावा स्टार्ट हुआ है मेरा. मतलब आपने सुना है हुआ है. कोर जावा अभी होने वाला है, उसके बाद एडवांस जावा पे. ओके मतलब जावा इंटरेस्टिंग है ना? जावा इंटरेस्टिंग तो है. ओके ये देखो C++ जस्ट बेसिक लैंग्वेजेस, राइट. जब हम जावा पे आते हैं ना तो मज़ा आता है यार. सच में जावा इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. तो इनको मैं जावा पढ़ा रहा हूँ, तो देखते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या है जावा का मेरे बारे में. मतलब आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ समझ में आ जाता है सब. सच बताओ, कैमरे के सामने बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, जो भी चीज़ें आपको जो भी कंसेप्ट सर पढ़ाते हैं वो फिट हो जाती है माइंड में. बाद में कभी भी सर जब पूछते हैं तो आ जाता है आंसर. तो ये चीज़ है गाइज. आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा, आद्यान जावा चैनल आप सर्च करके देख सकते हो, जहाँ पे 13,000+ लोग मेरे साथ जुड़े हैं एंड स्टिल लर्न कर रहे हैं, एंड बहुत सारी जॉब्स को भी लगे वहाँ से. ओके तो ये जो इंटरव्यू था नवनाथ का, आई होप सबको अच्छा लगा होगा. जो भी इन्होंने बताया, देखो अभी नए हैं, राइट. अभी IT में आना चाह रहे हैं, तो जो कॉन्फिडेंस चाहिए था 2-3 महीने में उनको मिल गया है. ओके अभी और समय बाकी है, इसमें और ये बूस्टअप करेंगे और इस चैनल पे हम इनको लेके आएंगे. ओके जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं इनको पूछने वाला हूँ. जैसे जावा के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं ना, तो इनको क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ. व्हाट इज़ जावा, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, ये इनके आंसर बताएंगे. ओके लाइव इंटरव्यू में लूँगा नवनाथ का मेरे साथ. ओके आप तब तक बने रहो आद्यान ब्लॉग्स चैनल के साथ, और आद्यान जावा के चैनल के साथ भी बने रहो, जहाँ पे आपको जावा का नॉलेज मिल रहा है. एंड यहाँ पे
जावा का नॉलेज के बाद क्या चीज़ें चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, देन कम्युनिकेशन हमें बिल्डअप करना है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको थैंक्स।